चाणक्य नीति का 16वां अध्याय। संसार एक कड़वा वृक्ष है, लेकिन आश्चर्य है कि इस पर अमृत सरीखे मीठे और जीवन देने वाले 2 फल लगते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। जिस मनुष्य ने संसार रूपी जाल को काटने के लिए प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, जिसने स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए धर्म रूपी धन का ग्रहण नहीं किया, जिसने स्वप्न में भी नारी के सुंदर स्तनों और जांघाओं का आलिंगन नहीं किया, वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़े का काम करता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति ने न तो प्रभु का ध्यान ही किया और न ही कोई धर्म कर्म किया और न ही सहवास का सुख प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से निरर्थक है। इस श्लोक के द्वारा आचार्य ने उन 3 जीवन धाराओं को बताने का प्रयास किया है जिसमें जन सामान्य उलझा हुआ है, धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों पुरुषार्थों के लिए ही तो प्रयास किया जा रहा है। आचार्य ने ईश स्मरण को प्रथम स्थान दिया है। वैश्याओं की किसी एक से प्रीति नहीं होती, वे बातचीत तो किसी अन्य व्यक्ति से भी करती हैं, परंतु हाव भाव पूर्वक देखती किसी अन्य व्यक्ति को हैं और अपने हृदय में चिंतन किसी अन्य व्यक्ति का करती हैं। इस प्रकार वैश्याओं का प्रेम किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, यह उनका स्वभाव है। जो कोई व्यक्ति यह समझता है कि कोई वैश्या उससे प्रेम करती है, तो वह उसकी मूर्खता है। जो मूर्ख यह समझता है कि कामुक स्त्री केवल उसी से प्रेम करती है, वह उसके वश में होकर कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचता रहता है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य कामुक स्त्री के छल कपट को नहीं समझ पाता। स्त्री अपने चातुर्य से व्यक्ति के मन में यह विश्वास पैदा कर देती है कि वह उसी से प्रेम करती है, पर जो उस पर विश्वास कर लेता है वह व्यक्ति मूर्ख है। वह उसके इशारों पर कठपुतली के समान नाचता रहता है। उसका व्यक्तित्व और अस्तित्व दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर अभिमान न हुआ हो। कोई भी विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जिसे कष्ट न भोगने पड़े हों। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुंदर स्त्रियों के वश में न हुआ हो। मांगने वाले व्यक्ति को कब सम्मान मिला है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट लोगों के चक्कर में फंसकर कुशलता पूर्वक संसार में रह सकता हो। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो धनवान होने पर भी अभिमान रहित और नम्र बने रहते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विषय भोगों में लिप्त होने के बाद कष्टों में न फंसा हो, और संसार में ऐसे व्यक्तियों का भी अभाव है जो स्त्रियों के मोहजाल में न फंसे हो। जो सदा याचना करता रहता है उसे सम्मान कैसे मिल सकता है। आज तक न तो सोने के मृग की रचना हुई है और न ही किसी ने सोने का मृग देखा है, फिर भी श्री रामचंद्र स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए उतावले हो गए। यह बात ठीक ही है। जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी बातें सोचने लगती है। मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, ऊंचे आसन पर बैठने के कारण नहीं। राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन के भंडार भी हों तो भी उसका सम्मान नहीं होता। बहुत थोड़े से प्रकाश वाला परंतु दाग धब्बों से रहित दूज का चांद जिस प्रकार पूजा जाता है वह अथवा शुभ समझा जाता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को वैसा सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसका भाव यह है कि मनुष्य के आदर सत्कार उसके गुणों के कारण होता है।
पूर्णिमा के चांद में अनेक दाग धब्बे दिखाई देते हैं, परंतु दूज के चांद एक पतली सी लकीर के समान होता है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता, इसलिए वह पूरे चांद की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखाई देता है। भगवान शिव ने इसीलिए तो अपने शिरोभाग में इसे स्थान दिया है। जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं वह गुणों से रहित होने पर भी गुणी मान लिया जाता है, परंतु यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो उन्हें छोटा ही माना जाएगा। गुणी वह होता है जो अपने से ज्यादा गुणमान की ओर देखे, इसलिए वह स्वयं को गुण रहित मानता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। जिस प्रकार सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेक पूर्वक अपने में गुणों का विकास करके वह व्यक्ति को और भी अधिक सुंदर बनाए और सदैव गुणों को ग्रहण करे। गुणों में सर्वज्ञ परमात्मा के समान होने पर भी निराश्रित व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़े जाने की आशा करता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्य को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है, अर्थात गुणी व्यक्ति को भी आश्रय के बिना समाज में वह सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता जिसकी उसको अपेक्षा होती है।